Hi, and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. This is fourth lecture of function, and in this lecture we are going to study about kinds of function, more specifically one and many one function. तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फंक्शन इंजेक्टिव है ये आइडेंटिफाई करना होता है. इंजेक्टिव मीन्स वन फंक्शन है क्या, ये हमें चेक करना पड़ता है. कैसे फाइंड आउट किया जाता है वन फंक्शन होता क्या है, ये आज के लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट अलायंस एजुकेशंस. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets, and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. So आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर. वन फंक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंजेक्टिव फंक्शन. सो वन फंक्शन होता क्या है? फंक्शन a to b is said to be one or injective when different elements of a have different images of b. Means सेट a का हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए. सेट ए में हम डोमेन लिखते हैं एंड सेट बी रिप्रेजेंट करता है कोडोमेन. सो यहां पे हम कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट सेट ए का हर एक एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a1 अगर हमने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट किया तो हमें b2 मिला. देन a2 सब्स्टिट्यूट किया तो उससे b मिला, b4 मिला. a3 सब्स्टिट्यूट किया तो b1 मिला, a4 सब्स्टिट्यूट किया तो b3 मिला. मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि सेट a का हर एक एलिमेंट यूनिकली b के साथ में एसोसिएटेड है. सो ऐसे सेट को कहा जाता है या ऐसे फंक्शन को कहा जाता है वन फंक्शन. इन्हें हम कहते हैं वन फंक्शन. अब इस केस में आप देख सकते हो कि x1 सब्स्टिट्यूट करने पे y2 मिल रहा है एंड x3 सब्स्टिट्यूट करने पे भी y3 मिल रहा है. तब इसे वन नहीं, इसे मेनी टू वन फंक्शन कहा जाएगा. इसे मेनी वन फंक्शन हम कहेंगे. सो वन फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन में आपको डिफरेंस समझ में आया कि वन फंक्शन मतलब क्या होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट, डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए. यहाँ पे दो एलिमेंट की एक सेम इमेज नहीं आ सकती, तब उसे क्या कहेंगे हम? मेनी वन फंक्शन. तो वन फंक्शन में यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए. सो यहाँ पर जैसे कि फंक्शन वन है या नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको भी हम जानते हैं. सबसे पहले मैं वन फंक्शन का एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगा. सपोज हमारे पास f of x इक्वल टू मॉड ऑफ x दिया हुआ है. f of x है मॉड ऑफ x. सो वी नो अगर डोमेन हमने लिया इंटीजर, डोमेन हमने ले लिया इंटीजर, किसका डोमेन जो है वो इंटीजर है. सो हमें बताना है ये वन फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है. सो आप इसका ग्राफ आपको पता है, ग्राफिकली भी आप देख सकते हो, या फिर सबसे पहले मैं ग्राफिकली आपको बता देता हूँ. हमें पता है इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है. f of x इक्वल टू मॉड ऑफ x. दिस इज द ग्राफ ऑफ f of x इक्वल टू मॉड ऑफ x. सो अगर हम वन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो आउटपुट हमें वन ही मिल रहा है एंड माइनस वन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सो माइनस वन में भी आउटपुट हमें वन ही मिल रहा है. सो इसका मतलब यहाँ पे अगर इसका डोमेन एंड इमेज को डोमेन डायग्राम बना के अगर हम स्टडी करें, सपोज हमने वन सब्स्टिट्यूट किया, 0 -1 एंड आउटपुट में है 1 2 3. सो वन सब्स्टिट्यूट करने पे भी हमें वन ही मिल रहा है, माइनस वन सब्स्टिट्यूट करने पे भी वन ही मिल रहा है. सो ये वन फंक्शन है क्या? नहीं, दिस इज नॉट वन फंक्शन. सो हम ग्राफिकली भी इसे आंसर कर सकते हैं, या एक दूसरा मेथड है, हम उसकी ओर बढ़ते हैं. मेथड टू चेक द इंजेक्टिविटी ऑफ अ फंक्शन. सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि टेक एनी टू आर्बिट्री एलिमेंट xy इन द डोमेन f. पुट f of x इक्वल टू f of y. और ये सब्स्टिट्यूट करने पे अगर हमें x इक्वल टू y आता है तो हम क्या कहेंगे? फंक्शन कैसा फंक्शन है?
वन वन फंक्शन है। मैं आपको ये एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि सबसे पहले हम एग्जाम्पल स्टडी करते हैं, देन हम फिर से थ्योरेटिकल पोर्शन के ऊपर आएंगे कि हमने क्या देखा था। यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है सेट, कि नेचुरल नंबर उसका डोमेन है एंड नेचुरल नंबर ही उसका कोडोमेन भी है। सो फंक्शन 2x+3 ये वन वन फंक्शन है या मेनी टू वन फंक्शन है, ये हमें बताना है। सो इसे हम कैसे आंसर कर सकते हैं। सो हम आ जाते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, फंक्शन जो है इट इज 2x+3। तो सबसे पहले क्या कहा गया है, टेक एनी टू आर्बिट्री एलिमेंट x y से इन द डोमेन f, देन पुट f of x इक्वल टू f of y। कोई भी दो एलिमेंट ले लेंगे हम। सो f of x हमारे पास है तो f of y क्या होना चाहिए, आर्बिट्री एलिमेंट x और y लेने के बाद इट शुड बी 2y+3। देन सेकेंड स्टेप में क्या करना है, पुट f of x इक्वल टू f of y, f of x इक्वल टू f of y मीन्स हमें लिखना है 2x+3 इज इक्विवेलेंट टू 2y+3। देन सॉल्व f of x इक्वल टू f of y, और अगर हमें x इक्वल टू y मिलता है आउटपुट, देन इट इज वन वन फंक्शन। सो इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड में +3 कैंसिल हो रहा है। सो हमें मिलता है 2x इक्वल टू 2y, देन 2 कैंसिल, तो यहाँ पे मिला x इक्वल टू y। सो ये अगर हमें रिजल्ट मिल रहा है, इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज वन वन फंक्शन। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए कि द गिवन फंक्शन इज वन वन फंक्शन। एक मेथड ये हो गया इसे सॉल्व करने का। देन सेकेंड मेथड इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी फंक्शन का ग्राफ है, जैसे सपोज f of x इक्वल टू ax+b, इसका हमें ग्राफ दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर लाइन ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे ही कट कर रही है, या कर्व को या लाइन को सिंगल पॉइंट पे ही कट कर रही है, तो वो वन वन फंक्शन है। जैसे कि सपोज यहाँ पे ये कर्व है, f of x इक्वल टू a पावर x का ग्राफ दिया हुआ है, f of x इक्वल टू a पावर x का ग्राफ है। सो हमने x एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ की। यहाँ पे हमें क्या करना है, x एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। सो x एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, सो लाइन जो है कर्व को या लाइन को एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए। अगर एक ही पॉइंट पे कट करता है, देन इट इज कॉल्ड एज वन वन फंक्शन। अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज मेनी वन फंक्शन। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हमें कैसे मिलता है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हमें मिलता है फॉर्मूला NPM, परम्यूटेशन फॉर्मूला यूज करके हम वन वन फंक्शन के नंबर की टोटल वन वन फंक्शन कितने होंगे वो हम बता सकते हैं। ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन हम न्यूमेरिकल के साथ में देखेंगे। सो हम बढ़ते हैं आगे। सो ये क्वेश्चन को अभी हमने ट्राई किया था, सो आपको समझ में आया। हमें क्या करना है, जस्ट कोई भी दो नंबर लेने हैं विद इन द डोमेन। सो और नंबर कौन से लेंगे हम, x एंड y, एंड x और y यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। वी विल सब्स्टिट्यूट f of x इक्वल टू f of y, देन f of x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x+3, और f of y की वैल्यू हो जाएगी 2y+3। देन इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, x इक्वल टू y। सो ये आउटपुट आया, इट मीन्स क्या होगा, हम लिख सकते हैं फंक्शन इज वन वन फंक्शन। दूसरा मेथड हमने ग्राफिकल मेथड देखा, या फिर एक और मेथड है कैलकुलस मेथड। हम डेरिवेटिव लेकर भी आंसर कर सकते हैं। आते हैं हम उसके ऊपर। पहले हम जान लेते हैं मेनी वन फंक्शन के बारे में। अब मेनी वन फंक्शन क्या होता है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन के साथ यूनिकली एसोसिएटेड नहीं रहेगा। एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा रहेगा को डोमेन में जिसके दो प्री इमेज रहेगी, टू प्री इमेज रहेंगी। सपोज जैसे हमने मॉड ऑफ एक्स का फॉर्मूला देखा था, f of x इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। सो इसमें x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1, दोनों के लिए आउटपुट क्या मिल रहा था, 1। दोनों के केस में आउटपुट क्या था, 1 था। सो ये कहलाता है मेनी वन फंक्शन। सो इसमें भी हम f of x और f of y पुट करेंगे तो x इज नॉट इक्वल टू y आएगा। एंड ग्राफिकल मेथड इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसा है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्व को एक
कर्व के लिए कट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। रिमेंबर कैसी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर लाइन कर्व को 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एक पैराबोला दिया हुआ है एंड लाइन कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, देन इट इज कॉल्ड एज मेनी वन फंक्शन। यहाँ पे भी दिस इज y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ है एंड इसमें भी लाइन जो है कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, इट मीन्स इट इज मेनी वन फंक्शन। सो हम ग्राफिकली भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वन वन फंक्शन कौन सा है और मेनी वन फंक्शन कौन सा है। अब एक और मेथड इसका ऐसा है, सपोज हमें f ऑफ x अगर दिया हुआ है, f ऑफ x अगर दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, कैलकुलस मेथड में आपको बता रहा हूं। सो हम इसमें सबसे पहले f डैश x फाइंड आउट करेंगे। अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 आ रहा है या f डैश x लेस देन 0 आ रहा है, दोनों में से कोई एक, ठीक है। f डैश x फॉर टोटल डोमेन, जितना उसका डोमेन दिया हुआ है उसके डोमेन में f ऑफ x, f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 है एंड f डैश x या लेस देन 0 है, दोनों नहीं आ रहे हैं कि सो ऐसे केस में वो कहलाएगा वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। लेकिन सपोज यहां पे f डैश x इज ग्रेटर देन 0 इन सम केसेस and f dash x is less than 0 in some other cases, उसके डोमेन में ही, तब वो कहलाएगा मेनी वन फंक्शन। तब वो क्या कहलाएगा, मेनी वन फंक्शन। सो इस तरीके से भी हम आंसर कर सकते हैं या डायरेक्ट आप डोमेन सब्स्टिट्यूट करके भी आंसर कर सकते हो। सो इसको सॉल्व करने के जो डिफरेंट अप्रोचेस है, हम न्यूमेरिकल से देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, सो ये अभी के लिए आप ऐसे ही याद रखिए कि अगर डोमेन फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डोमेन इट इज इन वन क्वाड्रेंट, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज वन वन फंक्शन। अगर उसका डोमेन जो है सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में है, सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है कि दिया हुआ है 0 to पाई के लिए f ऑफ x sin x फंक्शन दिया हुआ है, उसका डोमेन है 0 to पाई, तब ये वन वन फंक्शन कहलाएगा। लेकिन इफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज इट्स साइन इन 2 consecutive quadrant, देन इट इज वन वन। 2 consecutive quadrant में इसका साइन चेंज हो रहा है, सपोज यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, तो भी ये वन वन फंक्शन ही है। लेकिन इफ इट इज डज नॉट चेंज द साइन, देन इट इज मेनी वन। 2 consecutive quadrant में जाने के बाद अगर फंक्शन साइन चेंज नहीं कर रहा है, तब वो कहलाएगा मेनी वन फंक्शन। सपोज मेनी वन फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें पता है कि साइन कर्व अगर हम देखते हैं, सपोज f ऑफ x इक्वल टू हमें दिया हुआ है मॉड ऑफ साइन x, मॉड ऑफ साइन x। सो मॉड ऑफ साइन x, साइन के लिए ये है कर्व, यहाँ से डाउनवर्ड आएगा, बट मॉड लिया हुआ है तो ये ऊपर ही हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो हम देख रहे हैं यहाँ पे साइन चेंज हुआ क्या, नहीं। सो ये हो जाएगा मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। बट f ऑफ x इक्वल टू साइन x है एंड ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड जब वो दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है तो डायरेक्ट वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, साइन चेंज हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। सो रिमेंबर इन यहाँ पे साइन चेंज हो गया है, सो ये हो जाएगा वन वन फंक्शन ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन रहेगा। इन 3 consecutive quadrant ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर ऑलवेज मेनी वन। अगर 3 consecutive quadrant में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जा रहा है तो वो मेनी वन रहेगा। एंड यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर एक से ज्यादा क्वाड्रेंट में वो है, 2 consecutive quadrant में है और साइन चेंज हो रहा है, consecutive quadrant में जाने पे क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, तब वो कहलाएगा वन वन फंक्शन। यहाँ पे इस केस में भी ये वन वन फंक्शन ही है। अभी तक कैसा फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन है। लेकिन 3 consecutive quadrant में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो अगर, तो वो क्या कहलाएगा, मेनी वन फंक्शन। सो इनके एप्लीकेशन हम अगेन न्यूमेरिकल से देखेंगे। आई होप आपको ग्राफिकली समझ में आया हो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर एक ही क्वाड्रेंट में है देन इट इज वन वन फंक्शन,
2 कॉन्जिक्यूटिव क्वाड्रेंट में साइन चेंज हो रहा है देन 1 1 फंक्शन, बट अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वाड्रेंट में फंक्शन जा रहा है देन इट इज 1 1 फंक्शन। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें इसमें बताना है ये 1 1 फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है। f of x इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। सो इसके क्रिटिकल पॉइंट अगर हम देखें सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में f of x इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। सो इसके क्रिटिकल पॉइंट अगर हम देखें तो क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। सो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स की अगर हम बात करें, अगर इसमें मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 1, और इसमें हम x की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करें सेकेंड इसमें तो भी ये 0 हो जाएगा, और इसमें x की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट करें तो भी ये 0 हो जाएगा। मीन्स x की 3 वैल्यू के लिए हमें एक आउटपुट मिल रहा है विच इज 0। सो यहाँ पर अगर हम x एंड y इसका इमेज ड्रॉ करें सो 1 2 3 इन तीनों के लिए आउटपुट हमें 0 ही मिल रहा है। 1 सब्सटीट्यूट करने पे, 2 सब्सटीट्यूट करने पे और 3 सब्सटीट्यूट करने पे तीनों के लिए आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्रिटिकल पॉइंट स्टडी करते हुए बता दिया कि इट इज व्हाट, इट इज मेनी वन फंक्शन। सो हम इस तरीके से भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। देन सेकेंड, ये अभी हमने सॉल्व किया था मॉड ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। सो कोई भी अगर हम डोमेन ले ले, रियल नंबर टू रियल नंबर कहा हुआ है यहाँ पर। सो एक्स की वैल्यू के लिए आउटपुट हमें पता है क्या होने वाला है यहाँ पर। सपोज 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 3 3, आउटपुट रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा मॉड में आने के बाद 1 2 3। सो हम कह सकते हैं माइनस 1 इज एसोसिएटेड विथ 1 एंड 1 भी सब्सटीट्यूट करने पे 1 ही आएगा। माइनस 2 मॉड में जाएगा तो 2 मिलेगा, 2 मॉड में जाएगा तो 2 ही मिलेगा, देन माइनस 3 के साथ 3 मिलेगा और 3 के साथ भी 3 ही मिलेगा। सो इट मीन्स इट इज मेनी वन फंक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन है एंड एफ ऑफ एक्स कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय x माइनस एम अपॉन x माइनस एन वेर m एंड n आर नॉट इक्वल। देन ये जो फंक्शन है ये 1 1 है या मेनी वन, क्योंकि यहाँ पे हमें m और n नंबर पता ही नहीं है। सो हम डायरेक्टली क्रिटिकल पॉइंट से भी आंसर नहीं कर सकते इसे, एंड उसके बाद में ग्राफिकली भी देख नहीं पा रहे हैं। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड मेथड दी हुई है हम उससे जाएंगे। हम लिखेंगे कोई भी दो नंबर ले लेंगे x एंड y और यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। सो एफ ऑफ x की वैल्यू है x माइनस एम अपॉन x माइनस एन। सो व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ एफ ऑफ y, इट शुड बी y माइनस एम अपॉन y माइनस एन। देन नेक्स्ट स्टेप क्या था, टेक एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ y, दोनों को इक्वल ले लेंगे। सो x माइनस एम अपॉन x माइनस एन इज इक्वल्स टू y माइनस एम अपॉन y माइनस एन। देन इसे अगर हमें सॉल्व करना है, सो आपको कंपोनेंडो और डिविडेंडो पता है। जब इस तरीके से हमें दिया हुआ है, सो हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो अगर लेते हैं तो उससे इजी हो जाता है। कंपोनेंडो मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड होगा, यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होगा, अगर हमारे पास x अपॉन y दिया हुआ है, सो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से होता है x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम सेम अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे मिलेगा x माइनस एम प्लस x माइनस एन डिवाइडेड बाय x माइनस एम माइनस x माइनस एन इज इक्वल्स टू y माइनस एम प्लस y माइनस एन डिवाइडेड बाय y माइनस एम प्लस y माइनस एन। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं। सो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x एंड माइनस एम माइनस एन डिवाइडेड बाय
x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे बचेगा माइनस एम माइनस माइनस प्लस एन इक्वल टू यहाँ पे y प्लस वाई 2y देन माइनस एन डिवाइडेड बाय y प्लस वाई, सॉरी यहाँ पे माइनस करना था हमें, y माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, देन माइनस एम माइनस माइनस प्लस एन, देन ये पोर्शन कैंसिल हो जाता है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है कैंसिल, सो यहाँ बचता है 2x माइनस एन इक्वल टू 2y माइनस एन, दोनों साइड में माइनस एन कैंसिल, दोनों साइड में माइनस एम भी कैंसिल, सो क्या बचेगा 2x इक्वल टू 2y, 2 कैंसिल एंड x इक्वल टू y। सो इससे हमने ये प्रूव किया कि x इज इक्विवेलेंट टू y। इट मींस फंक्शन कैसा है, f ऑफ x इज 1 फंक्शन। हम इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे गिवन है f ऑफ x इक्वल टू e पावर x। सो अगर हम इसका ग्राफ देखें, आपको e पावर x का अगर ग्राफ पता है, सो आप देखोगे कि e पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। सो इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, मीन्स यहाँ पर रियल नंबर टू रियल नंबर अगर हम देखें, सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ e पावर x इसका ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग ग्राफ ही है। सो इंक्रीजिंग ग्राफ होने के वजह से यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमेशा हम लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू e पावर x, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन है, इट मीन्स इट इज 1 फंक्शन। सेकेंड मेथड मैंने जो कैलकुलस मेथड के बारे में आपको बताया था, हम वो देख सकते हैं कि f डैश x हम निकालेंगे, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है, एंड फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर f डैश x हमेशा कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 0 ही होने वाला है, एंड ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि स्ट्रिक्टली एक ही वैल्यू है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कहीं पे वैल्यू लेस देन 0 है, आप देख सकते हो ग्राफ कहीं पे नेगेटिव y एक्सिस की तरफ नहीं आ रहा है, ऊपर ही है। सो हमेशा कैसा आ रहा है, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 ओनली। सो ये भी इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इट इज 1 फंक्शन। और थर्ड मेथड हमने जो बुक में नोट्स में देखी है कि f ऑफ x इक्वल टू हम f ऑफ y लिखेंगे, देन e पावर x इक्वल टू e पावर y हो जाएगा, दोनों के बेसिस सेम है तो पावर भी इक्वेट हो जाएंगे, x इक्वल टू y यहाँ पे भी आता है, हेंस इट इज 1 फंक्शन। सो हम डिफरेंट मेथड यूज करके भी आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे तीनों मेथड आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए कि अगर आपको ग्राफ प्लॉट करते आ रहा है, अगर या फिर आपको फंक्शन का ग्राफ पता है तो आप उस तरीके से भी बता सकते हो, या डेरिवेटिव लेके भी अगर फंक्शन का डेरिवेटिव सिंपल वे में आ रहा है तो आप डेरिवेटिव मेथड यूज कर सकते हो। अदरवाइज थर्ड मेथड हमारे पास है ही x इक्वल टू वाई प्रूव करने के लिए। सो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फंक्शन f फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू इंटीजर, इट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू इंटीजर। फंक्शन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर टू इंटीजर। सो f ऑफ n इज गिवन बाय n माइनस 1/2 व्हेन n इज ऑड। n इज ऑड मतलब इनपुट की बात हो रही है, x की वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पर, एंड उसके आउटपुट भी हम अलग से लिख लेंगे। सो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 यू कैन राइट। इंटीजर, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, मीन्स 0 -1 1 -2 2, ये सारी वैल्यूज हो सकती है इसकी। सो क्या कहा गया है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, n माइनस 1/2 व्हेन n इज ऑड, मतलब n की वैल्यू अगर ऑड है, n की वैल्यू अगर हम 1 लिख रहे हैं, सो f ऑफ 1 कैसे मिलेगा, 1 माइनस 1/2 इट इज इक्वल टू 0। सो 1 इज एसोसिएटेड विथ 0। n की वैल्यू 2 है, सो n इवन है तो क्या रहेगा, f ऑफ 2 कैसे मिलेगा, माइनस n/2 मीन्स माइनस 2/2 विच इज इक्वल टू -1। 2 इज एसोसिएटेड विथ -1। देन n की वैल्यू अगर हम 3 लिखते हैं, 3 इज ऑड, सो f ऑफ 3 क्या होना चाहिए, 3 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1। सो 3 इज एसोसिएटेड विथ 1। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं हर एक एलिमेंट यूनिकली एसोसिएटेड है आउटपुट से। सो हमें एक इनपुट डालने पे जो आउटपुट है यूनिक मिल रहा है। सो इट मीन्स
द गिवन फंक्शन इज 1 फंक्शन। सो हम इस तरीके से आंसर कर सकते हैं कि 1 फंक्शन कैसे होता है। सो इस केस में हमें यही मेथड डिफरेंट इनपुट सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा। सो आई होप आपको डिफरेंट मेथड समझ में आई क्वेश्चन के हिसाब से, एंड आप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो सिमिलर वे में। देन एक और क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है, आप इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आएगा। देन वन मोर क्वेश्चन, दिस इज होमवर्क क्वेश्चन। सो यहाँ पे ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। दिस इज फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, दिस इज सेकेंड, देन थर्ड होमवर्क क्वेश्चन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इनटू और ऑन टू फंक्शन क्या होता है, एंड देन आपने एक पेपर में देखा होगा कि 1 इनटू है, 1 ऑन टू है, या मेनी 1 इनटू मेनी 1 ऑन टू। सो इन क्वेश्चंस को आंसर कैसे किया जाता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, एंड अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपनी स्टोरी पे शेयर कीजिए। आप हमें टैग कर सकते हो, एंड #डिजिटल अलायंस लिखना मत भूलिएगा। लेक्चर PDF आपको रिक्वायर्ड है, उसके लिए आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या मेल ID पे मेल भी कर सकते हैं। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन। Thanks for watching.